फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और विश्वविद्यालय में करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी। ये केंद्र विश्वविद्यालय में अलग अलग विद्याओं के ज्ञान संसाधन का प्रमुख केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में स्थापित महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। जेसी बोस के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण साल 2017 में मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों के साथ संवाद किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को गुरुकुल पद्धति को अपनाना होगा। भारतीय शिक्षण पद्धति में गुरुकुल आत्मनिर्भर रहे हैं। गुरुकुल अपने संसाधन गुरु दक्षिणा के माध्यम से जुटाते थे। इसी तरह विश्वविद्यालयों को वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पूर्व छात्रों की भूमिका को सक्रिय बनाना होगा। तो दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी गई और तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी गई। फरीदाबाद में ये कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्र ये शुरू हुई थी, एक छोटा संस्थान जेसी बोस यूनिवर्सिटी बहुत प्रगति कर रही है। जब 1969 के अंदर ये शुरू हुई थी, एक छोटा संस्थान पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक कॉलेज था ये, और बढ़ते बढ़ते आज एक यूनिवर्सिटी का। उस समय कुल 400 के लगभग विद्यार्थी पढ़ते थे। आज यहाँ 6000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और आगे ये और भी बढ़ेगी, क्योंकि एक स्थान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक स्थान था, वो किराया है 18 एकड़ का फरीदाबाद गुड़गांव रोड के ऊपर। जब वहाँ भवन बनेगा तो इसका एक कैंपस नया भी हो जाएगा। तो लगता है कि डबल संख्या को डिमांड बहुत है। इस डिमांड को और पूर्ति की जा सके, इस नाते से संस्थान की प्रगति में सरकार अपना योगदान करेगी, लोग अपना योगदान करेंगे, विद्यार्थी अपना कर ही रहे हैं। तो संस्थान को आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में डीएपी खाद को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। बैठक में कृषि विभाग, पुलिस विभाग और दूसरे आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि सभी सीएपी और जिला एसपी अपने डीसी की सलाह से डीएपी और अन्य उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी को रोकने के लिए तुरंत उड़ान दस्ते का गठन करें। खाद की तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर तुरंत नाके स्थापित किए और इसी के साथ पिछले साल से 11,000 मीट्रिक टन अधिक डीएपी बाजार में उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर बातचीत कर 6 अतिरिक्त रैक बढ़ाने पर सहमति भी ली है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लिए 24 रैक उपलब्ध है, 5 रैक और आएंगे। 6 अतिरिक्त रैक पर सहमति के बाद 31 अक्टूबर तक 11 रैक और उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान यहां पर धैर्य रखें, डीएपी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा माफ किए गए बिजली बिलों की जानकारी के लिए कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी के नेतृत्व में यहां पर दीनानगर में शिविर लगाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिजली माफ करके राज्य के लोगों का दिल जीत लिया है और अपने इस फैसले के लिए वो बधाई के पात्र हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस योजना के लागू होते ही यहां पर पंजाबियों के दिल में खुशी की लहर है, क्योंकि इस दौर में मुफ्त बिजली की मांग बहुत पहले से की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के योग्य नेतृत्व में पंजाब सरकार कई तरह की लोक भलाई भी यहां पर योजनाएं लागू कर रही है और आने वाले दिनों में पंजाबियों के लिए और भी बहुत कुछ किया जाएगा।
तो बिजली का बिल माफ किए जाने को लेकर यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिजली माफ करके लोगों का दिल जीता है सीएम ने। अरुण चौधरी ने कहा कि आगे भी पंजाबियों के लिए इस तरीके से कार्य किए जाएंगे। सीएम चन्नी ने लोगों का दिल जीता है, अरुण चौधरी ने और तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਡ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ 9392 ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਏਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ 29/7 ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 6 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ रुपया। तो वहीं हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू पहुंचे। श्री ब्राह्मण महासभा और राव नेहरदास और शक्ति माता सेवा समिति के कार्यक्रमों को संबोधित उन्होंने किया। कृषि मंत्री ने कहा कि शहीदों और महापुरुषों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। वहीं इस दौरान प्रदेश में किसानों को हो रही डीएपी खाद की किल्लत को लेकर कहा कि 1 एकड़ जमीन की बिजाई बिना डीएपी खाद के नहीं करने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में 100 करोड़ से ज्यादा के वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी को यहां पर उन्होंने बधाई भी दी और कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने इतना बड़ा टारगेट पूरा करके पूरी दुनिया को अचंभित किया है, आगे भी कार्य होते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जेपी दलाल ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा और आगे कहा कि सरकार द्वारा इसी तरीके से जनसेवा के कार्य किए जाते रहेंगे। कि अगले 15 नवंबर तक हरियाणा के प्रत्येक किसान को, चाहे वो सरसों का किसान हो चाहे गेहूं का किसान हो, 1-1 एकड़ के लिए खाद की सप्लाई करेंगे। कालाबाजारी करने वालों से सावधान रहें और हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए खाद दे रहे हैं कि हरियाणा का 70% किसान 2 एकड़ का 3 एकड़ का है। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार करने में जुटी हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के पक्ष में सपना चौधरी प्रचार करेंगी। आपको बता दें कि 25 और 26 अक्टूबर को इलाहाबाद यहां पर हलके में सपना चौधरी प्रचार करने पहुंचेंगी। सपना चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा को अपना बड़ा भाई बताया है और उनके पक्ष में वोट देने की अपील करेंगी। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 कैसल मॉल और ब्रह्म सरोवर पर शहीदों की याद में पुलिस बैंड शो किया गया और जिसमें देशभक्ति धुन बजाकर देश और प्रदेश में शहीद हुए जवानों को याद किया गया। हरियाणा पुलिस ने इस 1 दिवसीय भव्य बैंड समारोह का आयोजन कर कर्तव्य के दौरान अपने वीरों की तरफ से किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि जिला पुलिस कुरुक्षेत्र की ओर से 21 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक जिले में पुलिस स्मृति दिवस और पुलिस फ्लैग डे मनाया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से शहीद जवानों को याद कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्म सरोवर पर पुलिस बैंड का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से शहीदों को याद किया गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो 1 दिवसीय भव्य बैंड समारोह का ये आयोजन हुआ जहां पर पुलिस बैंड का आयोजन हुआ और इस बैंड के जरिए यहां पर श्रद्धांजलि दी गई, शहीदों को उन्हें याद किया गया।
साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ब्रह्म सरोवर की, जहां पर पुलिस बैंड का आयोजन रखा गया और यहां पर शहीद हुए जवानों को याद किया गया। कई बड़े अधिकारी भी यहां पर मौजूद। इसी तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए ताकि शहीदों को याद किया जाए। उनके याद में इसी तरीके के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए। कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें ब्रह्म सरोवर पर यहाँ पर पुलिस बैंड शो हुआ, जहां पर शहीदों को याद किया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।